हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स है उसमें जो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाएं जिससे कि वो 10 मिनट में पूरे 200 सवाल सॉल्व कर सके। तो उसके लिए कुछ मैं ट्रिक्स और कुछ टिप्स मैं बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे वो उस पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे और उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ के आएगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैटेगरी बी का जो पेपर है उसमें 1 डिजिट 4 रोज सम है। उसके अलावा 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 3 रोज हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 4 रोज हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 5 रोज, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 6 रोज, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 7 रोज एंड 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 8 रोज। तो इस प्रकार ये 200 सम है और टाइम लिमिट इनको ऑनलाइन वेब पोर्टल पर 10 मिनट्स का दिया गया है। अभी इसको कैसे बच्चों की स्पीड एंड एक्यूरेसी लेनी है उसके लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला ट्रिक्स है कि बच्चों को ये जो क्वेश्चन पेपर का जो मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसको कुछ सैंपल पेपर मैंने दिए हैं, उन कुछ 5-6 पेपर को प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इन प्रिंट आउट करने के बाद बच्चों को ये जो क्वेश्चन पेपर है उनको रैपिड रीडिंग करवाइएगा। रैपिड रीडिंग में मतलब क्या है, बच्चे आंसर नहीं निकालेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करते जाएंगे बहुत ही स्पीड में। एक बार में कम से कम 2 लाइन, फिर अगेन 2 लाइंस, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन पेपर को बच्चों को रीडिंग करना है। रीडिंग करने से बच्चों का क्या होगा, एक तो उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और जब वो कम से कम 2-4 दिन रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उनका ऑब्जर्वेशंस भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब एक सम को वो एक साथ देखने लगते हैं। जैसे कि मैं, और उससे ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि कुछ सम जो रहते हैं बच्चों के जिसमें प्लस माइनस है वो उनको इजी पड़ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें समझ में आ रहा है +8 भी है -8 भी है, तो दोनों जो नंबर हैं उनको +8 और -8 किए बिना इनको कैंसिल किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन से, और 9 और 6 को ऐड करके डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सम ऐसे आएंगे बीच में जिसमें प्लस और माइनस वाला सेम डिजिट रहेगा, उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चे जब रीडिंग करते हैं, रैपिड रीडिंग करते हैं, तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन उनके ध्यान में आ जाता है और ऐसे हर एक लाइन में ऐसे 2 से 5 सवाल के बीच में ऐसे सम मिल जाते हैं जिसमें उनको कैंसिल करके, ऑब्जर्व करके कैंसिल किया जा सकता है। तो ये इनका रैपिड रीडिंग लेना है पहला। दूसरा इनका ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं कि बच्चों को जो पेपर कर रहे हैं, तो जब बच्चे मेंटल करते हैं तो बच्चे फिंगर्स को मूवमेंट करते हैं, पूरा हाथ को मूवमेंट करते हैं मेंटल करते समय, तो वो बच्चों को नहीं करवाना है। यदि वो हाथ बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, उनको बोलेंगे कि या तो बिना फिंगर मूवमेंट के करें, या अदरवाइज क्या है, फिंगर मूवमेंट करना भी है तो वो छोटा छोटा सा करें और अपने हाथ को कीपैड के पास में ही रखें जहां पर आंसर टाइप करना है, तो वो प्रैक्टिस करने में आ जाएगा, तो उससे उनका टाइम बचेगा। इसके अलावा बच्चों का इसमें क्या है कि किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस लेनी होती है। इनको बच्चों को रिपीटेड बेसिक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस पहले करनी होती है। सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले बेसिक एक्सरसाइज में बच्चे इस लेवल में रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस करेंगे। रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड में सब्ट्रैक्शंस में क्या करना है, 2 डिजिट्स नंबर्स को
टू डिजिट के जो फिक्स नंबर्स हैं, जैसे कि 11 से लेके 99, इनका रिपीटेड एडिशंस लेना है। टू डिजिट मिक्स नंबर है, उनका भी रिपीटेड एडिशंस लेना है। और 1 डिजिट वाले नंबर्स हैं, जैसे कि 100 सेट करके -1 करना, 200 सेट करके -2 करना, 300 सेट करके -3 करना। इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस और रिपीटेड एडिशंस डेली बेसिस पे कोई से भी 2 या 3 नंबर्स का बच्चों को लेना होता है। इसी के साथ साथ में बच्चों को इस लेवल में क्यूमुलेटिव एडिशंस एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस की भी प्रैक्टिस करना है, पेपर मतलब पोर्टल पर पेपर एग्जाम सॉल्व करने से पहले। तो क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस में हम क्या कराते हैं बच्चों को, कोई भी नंबर एक हम सेट करा लिए, या हमने उनको उसमें 1 से लेके +100 तक कंटिन्यूअस नंबर, इंक्रीमेंटल बेसिक एक्सरसाइज बोलते हैं हम इसको, या क्यूमुलेटिव एडिशंस बोलते हैं उसको। जैसे कि 0 सेट किया और +1 से लेके +100 तक किया, आंसर 5050 आया। अगेन हमने 5050 सेट किया, -1 से लेके -100 तक किया, आंसर 0 आया। तो इसको बच्चे काफी स्पीड में करते हैं, और जनरली इसको 1 मिनट में 1 से लेके 100 तक का नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को क्यूमुलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद ग्रेट स्पीड, स्पेशली क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि इस लेवल में माइनस वाले नंबर्स ज्यादा आते हैं, माइनस के फार्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या ट्रिक है, बच्चों को साथ में बच्चों को फ्लैश कार्ड की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। 2 डिजिट और 3 डिजिट के जो फ्लैश कार्ड हैं, जिससे उनका विजुअलाइजेशंस इम्प्रूव होता है। और जंबल डिक्टेशन 3 डिजिट के जो जंबल डिक्टेशन के डिफरेंट नंबर हैं, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट मिक्स जंबल डिक्टेशन। और जंबल डिक्टेशन बच्चों को टाइपिंग से लेना होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेल सीट पे बच्चे टाइप करते हैं। फिर क्या करना है बच्चों को, जो लिसनिंग है बच्चों की, तो लिसनिंग बुक से, ये जो लिसनिंग बुक है इसमें से बच्चों को 1 डिजिट और 2 डिजिट मिक्स वाले जो सम हैं उनको ज्यादा लेना होता है, क्योंकि इसमें 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स वाले सम पूछे गए हैं। तो 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 10 रोज, 15 रोज, 20 रोज ऐसे सम लेना है। और 1 डिजिट वाले सम भी ले सकते हैं, जिसमें 1 डिजिट 15 रोज और 1 डिजिट 20 रोज। इनिशियली हम उनको जो इसमें पैटर्न दिया हुआ है, 1 डिजिट 15 रोज 20 रोज, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 10 रोज 15 रोज, और 1 डिजिट 30 रोज एंड 40 रोज, इनको लेना है। और जब हम एक बार इनको ले लें, लगभग 10 सम हर कैटेगरी के बच्चों से हमने पूछे 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद जो उनका एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें 1 डिजिट 4 रोज सम है, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 3 रोज है, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 4 rows, 1 digit 2 digit mix 5 rows, and 1 digit 2 digit mix 6 rows, 1 digit 2 digit mix 7 rows, और 1 digit 2 digit mix 8 rows। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को अबेकस पे एक बार में लगभग 50 सम, और वैसे ही मेंटल एक बार में 30 सम, जैसे इस पैटर्न मिलेंगे। तो इस टाइप के पैटर्न के सम आपको लिसनिंग बुक में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है आप लोगों को पीडीएफ में, मैंने एक आंसर वाली शीट दी हुई है, जिसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है। तो पेरेंट्स को उसको प्रिंट करा के रखना है। इसमें से बच्चों की लिसनिंग लेनी है, जिसमें जो उनका जो कैटेगरी बी का जो क्वेश्चन पेपर है वो इसमें दिखेगा। और बच्चों को लाइन वाइज प्रैक्टिस लेनी है। पहले 1 लाइन्स उनके क्लियर होते जाएंगे मेंटल में, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को जो लास्ट वाले सम है, जो थोड़े से बड़े सम है, इनकी ज्यादा प्रैक्टिस लेनी है। तो एक बार उनको बड़े सम में स्पीड और एक्यूरेसी आ जाती है, तो आगे के सम उनको इजी लगने लगेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को
ओरल सम अबेकस पे एक बार में 50 सम, अबेकस एक बार में 50 सम, मेंटल, ऐसे करके उनको लेना है। तो इस तरीके से बच्चों को मैंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को इसमें ट्रिक्स यूज करना है। मैं यदि इसको समराइज करूं कि बच्चों को डेली प्रैक्टिस कैसे लेनी है, तो मैंने एक बच्चों के लिए प्रैक्टिस शेड्यूल बनाया है, डेली प्रैक्टिस शेड्यूल्स। उसके बारे में समझ लेते हैं। बच्चों को डेली प्रैक्टिस शेड्यूल्स मैंने लगभग 1 आवर्स का टाइम शेड्यूल के लिए मैंने बताया है। सबसे पहले बच्चों को क्या क्या कराना है, बेसिक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस सबसे पहले बच्चे पहले करेंगे। बेसिक एक्सरसाइज में ये इनका रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन, ये इनका प्रैक्टिस बच्चों को लेना है। रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कोई भी 2 नंबर हमने प्लस माइनस के किए, फिर एक सेट हमने 1 से लेके 100 तक एडिशन किया क्यूमुलेटिव, और 1 से लेके माइनस किया। तो लगभग 5 to 6 मिनट में रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन या बेसिक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस हो जाता है। फिर हमको बच्चों से टाइपिंग स्किल बढ़ाने के लिए जंबल डिक्टेशन लेना है कि बच्चे पेरेंट्स नंबर्स बोलेंगे और बच्चे टाइप करेंगे, तो जंबल डिक्टेशन ले लेना है। एक्सेल शीट पर बच्चे आंसर सेट करेंगे, है ना। एक बार में लगभग 50 नंबर्स लेना है, 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर को फिक्स करके। फिर बच्चों से लिसनिंग एक्टिविटीज लेनी है, जैसा कि मैंने ट्रिक्स में बताया है। बड़े सम भी लेना है, और जो उनकी आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है, उस पेपर में से भी लिसनिंग लेनी है। ओरल सम एक बार में 50 सम, एक बार में 50 सम मेंटल सम। तो ये सब करने के बाद इतना हमने लिया, और उसके बाद बच्चों को अपने सॉफ्टवेयर पर पेपर सॉल्व करना है, और एक सिटिंग में कम से कम 2 पेपर, 2 से लेके 3 पेपर बच्चों को एक सेटिंग में बनना है। तो ये जो पूरा सेशन है वो लगभग 1 घंटे का सेशन हो जाता है, जिसमें पेरेंट्स सम पूछते हैं और बच्चे बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं, और 2 से 3 पेपर जो करते हैं वो करते हैं। ऐसे बच्चे 1-2 बार में डेली 2 या 3 सिटिंग ले सकते हैं, और एक दिन में लगभग 8 से 10 पेपर बच्चे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से बच्चे जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे और पेरेंट्स उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे उनके लिसनिंग लेने में, और उनके जो पेपर हैं उनको इवेल्युएट भी करना है। मतलब सॉफ्टवेयर पर वो ऑलरेडी उसमें पता लग जाता है कि कौन सा पेपर, कौन से सम बच्चे ने सॉल्व किए। मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ कि जैसे कि बच्चों ने कौन सा पेपर सॉल्व किया और उसमें कौन से सब गलत हैं, कौन से करेक्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से लेना है। जैसे कि मैं एक बच्चे का पेपर ले रहा हूँ। यदि किसी बच्चे ने पेपर सॉल्व किया और आपने उसको इवेल्युएट किया, तो इवेल्युएट करने में बच्चों को यहाँ पर दिख जाएगा कि सेकंड नंबर का सम गलत हुआ है, एक 4th नंबर का सम गलत हुआ है, 9 नंबर का सम गलत हुआ है, और 11 नंबर का सम गलत हुआ है। तो ये जो सम गलत हुए हैं उनको एक बार फिर से लिसनिंग करके लेना है अबेकस पे और मेंटल पे, तो बच्चों को ध्यान में आएगा कि ये गलती कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सम गलत हो रहे हैं उनको एक बार फिर से लेना होता है। तो बच्चे जब इसको करते हैं और गलती समझते हैं तो उनका फिर वो गलती पकड़ में आ जाती है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो गलतियां होना बंद हो जाती हैं। तो इस पैटर्न, ये जो वीडियो है, और बच्चे इस वीडियो के समझते हुए बच्चों की प्रैक्टिस लीजिए, और बच्चे अच्छा करेंगे, और सभी बच्चों का स्पीड और एक्यूरेसी बढ़कर आएगा, और वो जो 10 मिनट में 100 सम का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।